दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, वैशाली में पुलिस से लूटा गया AK-47 बरामद किया गया। समस्तीपुर शहर के सोनबरसा मोहल्ले के पास वैशाली पुलिस से लूटी गई AK-47 राइफल देर रात घटनास्थल के पास से ही पुलिस ने लावारिस अवस्था में बरामद कर लिया। AK-47 बरामद किए जाने की पुष्टि प्रभारी SP अमित कुमार ने कर दी है। ये बताया गया कि देर रात घटनास्थल के पास से ही बदमाशों के द्वारा सड़क किनारे फेंक दिया गया था। अगली खबर, कैमूर में अंबेडकर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। कैमूर जिले के चांद प्रखंड में असामाजिक तत्वों ने समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की है, लेकिन समय रहते पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया, जिससे कोई अनहोनी होने से बच गई। खराटी गांव में स्थापित भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मूर्ति तोड़े जाने की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। अगली खबर, मुंगेर में जल्द शुरू होगी कैंसर जांच की सुविधा। मुंगेर जिले में अब जहां कैंसर मरीजों की अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट संभव होगी, वहीं अब कैंसर के मरीजों का प्रथम स्टेज में ही डिटेक्शन के बाद उनका उपचार भी हायर सेंटर के चिकित्सकों की सलाह के आधार पर संभव होगा, जिससे जिले को न केवल कैंसर जैसी बीमारियों से निजात पाने में सुविधा मिलेगी, वहीं मरीजों को भी अब इसके उपचार के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सदर अस्पताल में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की एक यूनिट जल्द खुलेगी। अगली खबर, BPSC अभ्यर्थी अब 7 दिसंबर को पैदल मार्च करेंगे। BPSC 67वीं PT परीक्षा में 9 प्रश्नों के उत्तर बदलकर रिजल्ट देने के बाद अब शुरू आंदोलन थम नहीं रहा। 29 नवंबर को अभ्यर्थियों ने BPSC ऑफिस के बाहर शाम तक आंदोलन किया। उनकी मांग सुनने कोई नहीं आया तो गुस्साए अभ्यर्थी दौड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास तक पहुंच गए। वहां पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि धरना भी दिया। यहाँ से उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने BPSC और सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। आयोग ने 6 दिन पूर्व PT में पूछे गए एक प्रश्न में अंग्रेजी और हिंदी का फेर बताकर 15 और भी रिजल्ट दिए। अगली खबर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सिंगापुर जाने के लिए पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। 5 दिसंबर को उनके पिता लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। इसके लिए 3 दिसंबर से ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ 25 नवंबर को सिंगापुर पहुंच चुके हैं। राजद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुनील सिंह और नेता सुभाष यादव भी सिंगापुर में ही है। अगली खबर, कुड़ने में गठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के बारे में सांकेतिक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है, पर इससे भी JDU के कोर वोटर में नाराजगी दिख रही है। नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 30 नवंबर को जहां प्रखंड कार्यालय के मैदान में तेजस्वी यादव की जनसभा थी, जो नेता तेजस्वी के साथ मंच पर थे, मंच से उतरते ही वो मनोज कुशवाहा के खिलाफ अपनी चीड़ जाहिर करने लगे। कह रहे थे कि सब कुछ सही है, पर गठबंधन का प्रत्याशी दमदार नहीं है। ये नाराजगी ग्रामीणों से लेकर शहरी इलाके तक में दिखाई पड़ रही थी। लोगों का मानना है कि मनोज कुशवाहा अड़ियल किस्म के हैं और जीत के बाद क्षेत्र में कम जाते हैं। अगली खबर, कुड़नी विधानसभा में नीतीश की सभा में हंगामा, कुर्सियां भी चलाई गई। कुड़नी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में जमकर हंगामा किया गया। सभा में जमकर कुर्सियां चली। CTET अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए कहा। इसी बात पर वो हंगामा करने लगे। जनसभा में मौजूद कुर्सियों को तोड़ा गया। मंच से कैंडिडेट्स को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ चुनाव हो रहा, यहाँ पर ये सब मत कीजिए। सरकार सबका कल्याण करेगी, जितना तेजी से काम हो रहा उसकी चिंता मत कीजिए। अगली खबर, बिहार की नई सरकार ने केंद्र के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोला है। आर्थिक मोर्चा और राजनीतिक मोर्चा, दो तरफा लड़ाई चल रही है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी केंद्र के मिजाज, उसके कारनामे और इससे जुड़ी राजनीतिक मंशा को खुलेआम कह रहे हैं। बिहार के वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र बिहार को पैसे नहीं दे रहा, भाजपा लगातार बदला ले रही है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बनावट में भी गड़बड़ी की गई है। अगली खबर, बिहार में ऑन ड्यूटी महिला पुलिसकर्मियों की परेशानी होगी दूर। मोबाइल टॉयलेट बनवाने जा रही है बिहार पुलिस। ऑन ड्यूटी महिला पुलिसकर्मियों की परेशानी बहुत जल्द दूर होने वाली है। ट्रैफिक व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही पुलिसकर्मियों को टॉयलेट की समस्या का समाधान होने जा रहा। बहुत जल्द महिला पुलिसकर्मियों के लिए मोबाइल टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध होगी। IG आधुनिकीकरण को इसका डिटेल रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल नई बहाली के बाद बिहार पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 24% हो गई है और इसलिए पुलिस मुख्यालय भी इनकी सुविधा पर ध्यान दे रहा। अगली खबर, वैशाली में शराब पीने से DPS के प्रिंसिपल समेत 3 की हुई मौत। वैशाली के महनार में बीते 24 घंटे में 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई और इनमें DPS के प्रिंसिपल और अलग अलग इलाकों के 20 और 25 साल के 2 युवक शामिल हैं। मामला महनार के ही लाभापुर का है। यहाँ पर 25 साल के अनिल दास ने दिन में शराब पी थी। शाम में सदर अस्पताल और हाजीपुर लाते वक्त मौत हो गई। इससे पहले देशराजपुर गांव निवासी राम प्रवेश पासवान के पुत्र राहुल कुमार और मैनार थाना क्षेत्र के DPS पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जय प्रधान की भी मौत जहरीली शराब पीने से हो गई।
अगली खबर, सम्राट चौधरी ने जेडीयू को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू पर एक बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि जदयू केवल बालू, दारू और पैसे से चल रही, जिसके बाद राजनीतिक बवाल मच गया। साथ ही नगर निकाय चुनाव की तारीख के ऐलान पर भी सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े किए। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी इन दिनों लगातार सरकार पर हमलावर है। अल्कोहल शराब नहीं, नेचुरल ड्रिंक है ताड़ी। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से की प्रतिबंध हटाने की मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने ताड़ी को नेचुरल ड्रिंक बताया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सरकार से राज्य में ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। चिराग पासवान ने कहा कि हम ताड़ी की तुलना शराब से नहीं कर सकते, इसे शराब की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चिराग पासवान ने कहा कि पासी समुदाय के लाखों लोग ताड़ी पर निर्भर हैं, यह उनकी कमाई का एकमात्र जरिया है। अलकर बिहार के कटिहार में गैंगवॉर कुख्यात मोना ठाकुर के गिरोह ने पिंकू यादव समेत 5 लोगों की हत्या की। बिहार के कटिहार जिले से गैंगवॉर की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कटिहार जिले के मोना चांदपुर निवासी कुख्यात मोना ठाकुर और उसके गिरोह ने बखिया दियारा में कुख्यात पिंकू यादव और उसके गिरोह से जुड़े 5 अपराधियों की हत्या कर दी। बखिया कटिहार जिले का दियारा है। दोनों गिरोह भागलपुर जिले के पिरपैती से सटे बाखरपुर, कटिहार के बरारी समेत झारखंड के साहिबगंज से सटे दियारा क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि महंगी दर पर बिहार को दी जा रही है बिजली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा सभागार में ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य का शुभारंभ किया और 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर पहुंचाने की घोषणा की। केंद्र सरकार से मांग की गई कि वह बिजली दर के मामले में वन नेशन वन टैरिफ की नीति लागू करे। यदि भारत सरकार पूरे देश को एक मानती है तो देश में एक समान दर पर हर राज्य को बिजली मुहैया कराई जाए। अगली पुरानी पेंशन स्कीम के बहाली होने से टैक्स पेयर पर बढ़ेगा बोझ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। गुजरात विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया है। इन सबके बीच कुछ राज्यों ने भी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को दोबारा बहाल करने की मांग की। हालांकि नीति आयोग ने इस पर चिंता जाहिर की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि इसके ऐसे समय में भविष्य के टैक्स पेयर पर बोझ पड़ेगा जब भारत को राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगली बिहार में अब संविदा कर्मियों को भी सेवा पुस्तिका के लिए देनी होगी 5 अंगुलियों की छाप। राज्य सरकार सचिवालय से लेकर जिला कार्यालय में संविदा पर काम करने वाले सभी राज्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने में जुट गई है। नियमित सरकारी कर्मियों की तरह उनकी सेवा पुस्तिका तैयार की जा रही है, जिसमें उनके नियोजन से लेकर लिए जाने वाले अवकाश का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेवा पुस्तिका के लिए सभी संविदा कर्मियों को निर्धारित फॉर्मेट के तहत अंगूठे सहित हाथ की 5 उंगलियों की छाप देनी होगी। अगली खबर, सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा कि पोल खुलने के डर से सार्वजनिक नहीं की गई अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अति पिछड़ों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसा नहीं रहा और इसलिए राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान से संबंधित आधी अधूरी रिपोर्ट आनन फानन में तैयार करा ली गई और पोल खुलने के डर से सार्वजनिक भी नहीं की गई। सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि निकाय चुनाव के मुद्दे पर पिछले 1 दिसंबर को सुनवाई की तारीख थी। फजीहत के डर से आयोग ने खानापूर्ति कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। सर्वे भी जल्दबाजी में किया गया। ये भी कहा गया कि पूरा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है। ऐसे में क्या सरकार गारंटी दे सकती है कि निकाय चुनाव फिर से स्थगित नहीं होंगे। अगली खबर, बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार की रणनीति, विपक्ष को एकजुट करने के लिए अब चलेंगे नए चाल। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन नेता बनेगा, ये अभी तक साफ नहीं है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए नई चाल चल सकते हैं। नीतीश कुमार भारत यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार पहले हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान का इंतजार करेंगे और बाद में रणनीति बनाएंगे। अगली खबर, बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के टॉपर्स को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए, लैपटॉप और मेडल भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड बीएससीबी इंटरमीडिएट और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के टॉपर्स को पुरस्कार देगी। दूसरा स्थान पाने वाले को 75,000 रुपये और पहले स्थान पाने वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तीसरे नंबर पर आने वाले को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। सभी टॉपर्स को लैपटॉप, किंडल, ई बुक रीडर और मेडल भी दिया जाएगा।